हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक और थ्योरी इंटेलिजेंस की जो है ट्रायआर्किक थ्योरी विच इज़ गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट जेफरी स्टर्नबर्ग हु हैज़ गिवन ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी थ्योरी मानी जाती है क्योंकि इस थ्योरी में ना सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, नॉट ओनली वन फैक्टर कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है या सिर्फ फिज़िकल है या बायोलॉजिकल है। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं कि जिनकी वजह से हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इस थ्योरी को बहुत ही बेस्ट या बहुत इफेक्टिव थ्योरी मानी जाती है इंटेलिजेंस की, क्योंकि इसमें कई सारी कमियां पूरी कर दी थी जो दूसरी इंटेलिजेंस थ्योरी में थी। तो ये थ्योरी किसने दी है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। ये आपने ध्यान रखना है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। और इनका ये मानना है कि इंटेलिजेंस जो है ना वो ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली। मतलब जो ये इनकी जो डेफिनेशन होती है उसमें भी ये वर्ड्स आते हैं कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है जिसमें हम रैशनली सोच सकते हैं, लॉजिकली साइंटिफिकली सोच सकते हैं, पर्पसफुली एक्ट कर सकते हैं। मतलब जो हम एक्शन ले रहे हैं उसका कोई पर्पस होना चाहिए, और वी कैन डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं, उसको इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। मतलब जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम रिएक्ट कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल में ला सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो ये ट्रायआर्किक थ्योरी के थ्रू इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एंड प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट इंटर रिलेटेड कॉम्पोनेंट। अब ट्रायआर्किक का मतलब है कि इसमें 3 चीज़ें हैं विच इज़ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मतलब हमारे इंटेलिजेंस के अंदर ये 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक एनालिटिकल होता है जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, लॉजिकली समझते हैं। दूसरा होता है क्रिएटिव, जहाँ पे हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन या कुछ नए आइडियाज़ सोचते हैं। और फिर प्रैक्टिकल होता है कि प्रैक्टिकली हम कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। उन तीनों ही एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी हुई है इन्होंने अपनी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में। तो अब इसको देखते हैं आगे। ये इनकी डेफिनेशन है जो आपकी NCERT बुक में आपको मिल जाएगी क्लास 12th की। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रपोज ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये चीज़ हमेशा जब भी मैं कोई इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि ये थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच पे है या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कहीं पे इंटेलिजेंस के, तो स्ट्रक्चर साइकोमेट्रिक अप्रोच पे होता है। लेकिन जहाँ पे अगर हम इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है उसकी बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होती है। तो इनकी जो थ्योरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पे है, क्योंकि इसमें ये बताएंगे कि हम इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो स्टर्नबर्ग व्यूज इंटेलिजेंस। अब यहाँ से देखो इनकी डेफिनेशन शुरू हो गई है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एंड शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट। मतलब अपने एबिलिटी कौन सी? अडेप्ट करने की, शेप करने की और सेलेक्ट करने की अपने एनवायरनमेंट को, टू अकम्प्लिश वंस गोल्स एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। तो अपने गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए हम हमारे अंदर जो एबिलिटी होती है चीज़ों अपने सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को अपने तरीके से मोल्ड करने के लिए, अपने तरीके से शेप देने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये जो एबिलिटी है इसको ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस होती है। तो मतलब इंटेलिजेंस एक तरीके से एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे हम अपनी बेनिफिट की चीज़ें ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारी इंटेलिजेंस कितनी है। अब यही फ़ोटो है जो आपके 12th की बुक में भी मिलेगी। वहाँ पे ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि 3 इन्होंने बताए हैं कि 3 तरह के इंटेलिजेंस हो गई। एक कॉन्टेक्सचुअल हो गई, एक हो गई एक्सपीरियंशियल और एक हो गई कॉम्पोनेंशियल। ठीक है, तो कॉन्टेक्सचुअल का मतलब क्या है कि कंसीडर द बिहेवियर, स्पेसिफाइज द बिहेवियर कंसीडर्ड इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर कल्चर। कि अकॉर्डिंग टू द कल्चर या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कैसे बिहेव कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्सचुअल मतलब आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। ये कॉन्टेक्सचुअल का मतलब यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सिचुएशन, कि एज पर दी सिचुएशन आप कैसे बिहेव करते हो, एज पर दी सिचुएशन आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करते हो बिहेवियर को, ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्सचुअल सब थ्योरी में आ जाती है। फिर एक इन्होंने बोली है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी होती है। एक्सपीरियंशियल में क्या होता है? स्पेसिफाइज हाउ एक्सपीरियंस अफेक्ट द इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस अफेक्ट्स पर्सनस एक्सपीरियंस।
कि एक्सपीरियंस से हमारे इंटेलिजेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है या हमारी इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक्सपीरियंस में क्या होता है, दो सिचुएशन होती है। एक तो हम कोई नई चीज़ देख रहे हैं जिसको हम नॉवल बोलते हैं, कोई नॉवल एक्सपीरियंस है, मतलब कोई नई चीज़ देख रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो उस टाइम हमारी इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, हम कितना जल्दी समझ रहे हैं उसको, ठीक है। दूसरा है कि हम कोई रिपीटेड चीज़ देख रहे हैं जो हम पहले देख चुके हैं, समथिंग विच इज़ रिपीटेड, यानी कि हम उसको पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन अब हम पुराने एक्सपीरियंस के क्या सीखा हमने और उस चीज़ का हम बेनिफिट उठा के इस टाइम उसको कैसे हम समझ रहे हैं। तो मतलब पुरानी जो एक्सपीरियंस, जो पुरानी समझ है हमारी, उससे नई चीज़ों को हम कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो दोनों ही सिचुएशंस आपकी एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी में आती है। फिर तीसरा इसमें कंपोनेंट, कंपोनेंशियल कंपोनेंट है, जो स्टार कंपोनेंट है। स्टार कंपोनेंट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि यही वाला है। इसमें हमारे सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस आ जाते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, जो भी हमारा दिमाग जहाँ पे ज़्यादा चलता है, जहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं हम, साइंटिफिक थिंकिंग करते हैं, वो सारा कंपोनेंशियल में आ जाता है। तो इसीलिए इसको भी 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। पहला मेटा कंपोनेंट है, फिर परफॉर्मेंस है, फिर नॉलेज एक्विजिशन है। तो इसमें आप देखो शुरू यहाँ से होता है। सबसे पहले नॉलेज एक्विजिशन आता है। नॉलेज एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं, मतलब नॉलेज एक्वायर कैसे कर रहे हैं। मतलब पहले हम नॉलेज गेन करेंगे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एक्वायर करेंगे, तो दैट इज़ नॉलेज एक्विजिशन, जहाँ पे हम एनकोडिंग कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सेकंड आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस में क्या होता है, हम एग्जीक्यूट करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं हमने आगे क्या करना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रैटेजीज करना, एग्जीक्यूशन करना, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम आगे क्या स्टेप ले रहे हैं, वो परफॉर्मेंस में हो गया कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और थर्ड आपका जो आ जाता है, इसमें मेटा कंपोनेंट आ जाता है। मेटा में क्या आता है कि हम अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, हम कैसे कंट्रोल करते हैं अपनी इंटेलिजेंस को, मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं अपने ही खुद के कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को। तो जो हमारी एबिलिटी है उसका हम कैसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली है कि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग कैसे कर रहे हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है उसको इन्होंने मेटा कंपोनेंट बोला है कि एक्चुअली में जो हमारी एबिलिटीज़ है उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर ध्यान देना कि हमने उन एबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करना है। जैसे अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करें कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो इस तरीके से जो भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वो मेटा कंपोनेंट होता है। तो ये एक तरह से सबसे ज़्यादा हायर ऑर्डर स्किल है, मतलब सबसे ज़्यादा जो दिमाग जहाँ पे लगता है, हाई इंटेलिजेंस जहाँ पे चाहिए, वो मेटा कंपोनेंट है। इसी को अब जैसे मैंने जो पीछे आपको दिखाया उसी को हमने दोबारा एक चार्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। तो कौन सी ट्रायर्किक थ्योरी में कौन से 3 कंपोनेंट है, पहला कॉन्टेक्सचुअल है, फिर कंपोनेंशियल है और फिर एक्सपीरियंशियल है, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल को बहुत सारी जगह पे आप देखोगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोला हुआ है। प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था सिचुएशन को बोलते हैं, तो रियल लाइफ सिचुएशन यानी प्रैक्टिकली हम उसको कैसे करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन या रियल टाइम कह लो या रियल लाइफ कह लो, तो उसमें हम प्रैक्टिकली कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, अडेप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें। कॉम्पोनेंशियल आपकी एनालिटिकल होती है, एनालिटिकल भी बोलते हैं, मोस्टली आपको एनालिटिकल नाम से मिलेगी कॉम्पोनेंशियल, जहाँ पे मैंने बोला कि हम लॉजिकली सोचते हैं और हम जिसमें वो तीनों आ रही थी हमारी नॉलेज एक्विजिशन, परफॉर्मेंस और मेटा कंपोनेंट, वो वाली है ये। तो यहाँ पे हम लॉजिकली सोचना, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, चीज़ों को साइंटिफिक माइंडसेट से एनालाइज करना, वो सारा आ जाता है। तीसरा एक्सपीरियंशियल है, तो प्रैक्टिकल, एनालिटिकल और एक्सपीरियंशियल को आप जो दूसरे नाम से देखोगे आपको ये मिलेगी क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एक तो नॉवल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि जो नई चीज़ें हम सीख रहे हैं वो कितनी जल्दी हम सीख पा रहे हैं, और पुरानी चीज़ों में हम कैसे अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से आपको मिलेगी। तो कई बार आप देखोगे ना, आप ट्रायर्किक थ्योरी नेट पे देखोगे तो आपको वहाँ मिलेगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और कंपोनेंट के अंदर ये 3 तो मैंने आपको बताई, मेटा कंपोनेंट हो गया, परफॉर्मेंस कंपोनेंट हो गया और नॉलेज एक्विजिशन हो गया। शुरू यहाँ से होती है, पहले नॉलेज एक्वायर करते हैं, फिर हम उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और लास्ट में हम अपने ही कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर जब और ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके ऊपर सोचते हैं कि हमने उसको कैसे
और बेटर बनाना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं, तो वो मेटा कंपोनेंट हो गया। अब पहली से शुरू करते हैं। जो सबसे पहली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसको बिजनेस सेंस भी बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है हमने बिजनेस में क्या चेंजेस करने हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो सिचुएशन के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बदलते रहते हैं। तो उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, इसीलिए इसको बिजनेस सेंस भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस होता है कि कैसे हम अपने सिचुएशन को समझें, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट दी प्रैक्टिकल डिमांड ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन, के रियल वर्ल्ड सिचुएशन में प्रैक्टिकल डिमांड्स क्या हैं उसको समझना। उसके बाद स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, कॉमन सेंस होती है, ठीक है, और अडेप्ट कर लेते हैं एवरीडे लाइफ की जो नीड है उसमें अपने आप को अडेप्ट कैसे करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, जो रोज के रूटीनली प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं उसको एवरीडे प्रॉब्लम्स को कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने हैं उसके। और डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं जिसमें वो साउंड जजमेंट मीन्स दे मेक गुड जजमेंट्स बेस्ड ऑन दी चॉइसेस इन अ प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट, कि उस सिचुएशन में कौन सा वाला डिसीजन बेस्ट रहेगा। तो ये सारे जो चीज़ें आ जाती है ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं, जिसको हम कभी कभी स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं और बिजनेस सेंस भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ में फिर आपकी ये 3 आ जाती है, कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये स्किल्स हैं जो उसमें होने चाहिए। दूसरी है एनालिटिकल, जिसको मैंने कहा था कॉम्पोनेंशियल भी बोलते हैं। तो कॉम्पोनेंशियल में क्या होता है, एबिलिटी टू एनालाइज, इवेलुएट एंड जज इन्फॉर्मेशन, एनालाइज कर लेना चीज़ों को, इवेलुएट कर लेना, जज कर लेना। इसका यूज़ कहाँ ज़्यादा होता है, एकेडमिक और साइंटिफिक परस्यूट्स में, मतलब जो इस तरह के प्रोफेशंस होते हैं ना जहाँ पे आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये वाले लोग ना अपने स्कूल और कॉलेज लेवल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन ये साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं जिनके अंदर एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ये रिसर्च और साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। इनके अंदर जो की स्किल होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे आपके कौन से स्किल्स हैं, ये कॉग्निटिव स्किल्स हैं। देन अब इसके अंदर भी 3 पार्ट जो मैंने आपको बताया, पहला नॉलेज एक्विजिशन, फिर मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट हो गया, और फिर परफॉर्मेंस कंपोनेंट हो गया। अब शुरुआत ऐसे होगी, पहले आप नॉलेज एक्वायर करोगे, फिर परफॉर्मेंस आएगा, लास्ट में मेटा कंपोनेंट आएगा। तो नॉलेज में क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, उसको एक्वायर कर रहे हो और समझ रहे हो। परफॉर्मेंस में एक्चुअली आप चीज़ों को कर रहे हो। मेटा में क्या होता है, प्लानिंग करना, कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है और जो हम कर रहे हैं वो और बेटर कैसे हो सकता है, मतलब अपने ही काम को और डीपली सोचना, उसको और बेटर इम्प्रूव करने के लिए अपने ही खुद की जो स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, इनके ऊपर सोचना कि इनको और बेटर कैसे करना है, तो वो मेटा और हायर में आ जाता है। एनालिटिकल एबिलिटी में क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है कि हम किस तरह चीज़ों को समझ रहे हैं, डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमारी क्रिटिकल इवैल्यूएशन होती है जहाँ पे हम कैसे चीज़ों को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, असेस करते हैं, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं जहाँ पे हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ये स्किल्स आ जाएंगे एनालिटिकल एबिलिटीज़ में। फिर क्रिएटिव आती है तीसरी वाली, जिसको एक्सपीरियंशियल भी बोला था। तो क्रिएटिव में क्या होता है कि नॉवल और इनोवेटिव आइडियाज़ जब आप सोच लेते हो, नए सॉल्यूशंस निकाल लेते हो किसी चीज़ के, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशंस, न्यू सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये एक तरह की क्रिएटिविटी ही हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अडेप्टेबिलिटी आता है कि हम नई सिचुएशंस में कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं विद यूनिक रिस्पॉन्सेज, कुछ अलग करके। इमेजिनेशन टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोच लेना, कुछ नए पर्सपेक्टिव से सोच लेना। ड्राइव टू एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर न्यू पॉसिबिलिटीज़, नए नए एक्सपेरिमेंट और पॉसिबिलिटीज़ सोच लेना। तो क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाता है कि एक प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेना। इसका एक दूसरा जो वो होता है, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके जो भी हमें न्यू सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है,
उसमें हम अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, वो भी एक तरह का हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आ जाता है। तो बेसिकली एक्सपीरियंस का यूज़ क्या, एक तो होता है एक्सपीरियंस गेन करना नई चीज़ों में, एक तो होता है एक्सपीरियंस का यूज़ करके नई सिचुएशन में कैसे अपने आप को चेंज करना या अडेप्ट करना, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जैसे मैंने आपको बोला, इनोवेटिव थिंकिंग है, कुछ नया सोच लेना, अडेप्टेबिलिटी मतलब जैसे नई सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, और क्यूरियोसिटी होता है कि अपने नए नए डिस्कवरीज और ये पॉसिबल न्यू थिंग्स को जानने की कोशिश करना। तो क्रिएटिव एबिलिटी वो होती है। अच्छा, अब इस थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है? तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन ये है कि थ्योरी के बेस पे जो करिकुलम बना है वो बैलेंस्ड बनाने की कोशिश रहती है कि जो भी हम करिकुलम बनाए उसमें ये तीनों टाइप की इंटेलिजेंस हो, बच्चों को एनालिटिकल इंटेलिजेंस यूज़ करने का भी मौका मिले, अपना क्रिएटिव इंटेलिजेंस को भी, और प्रैक्टिकली वो कैसे उसको करेंगे या वो कैसे उसकी वो कॉन्सेप्ट हेल्प कैसे करेगा प्रैक्टिकली उनको। तो ये तीनों इंटेलिजेंसेस को इंक्लूड करें करिकुलम में। फिर असेसमेंट में भी डाइवर्सिटी ला सकते हैं, जैसे यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड, जहाँ पे हम तीनों तरह की इंटेलिजेंस का असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों की, जैसे अलग अलग तरह के टेस्ट लेके उनकी क्रिएटिविटी का टेस्ट लेके, उनकी एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट लिया जा सकता है, उनकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस में वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस चीज़ का टेस्ट लिया जा सकता है। तो असेसमेंट भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। पर्सनलाइज लर्निंग करी जा सकती है, टेलर एजुकेशन अप्रोच टू इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड लर्निंग स्टाइल। अब कई लोगों की ना एनालिटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा बेटर होती है, तो उनको उस तरीके में उसकी स्ट्रेंथ अगर उसमें है तो उस तरह के टास्क देना, चैलेंजिंग टास्क देना और उसको एनहेंस करना। कई लोगों का क्रिएटिव पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो उसको उस तरह के टीचिंग मेथड्स यूज़ करके पढ़ाना। कई लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं तो उनको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन करवा के या प्रैक्टिकल्स करवा के सिखाना। तो इसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि हम पर्सनलाइज लर्निंग कैसे कर सकते हैं, लोगों के इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए कि उनके अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस ज़्यादा है, और वैसे ही लर्निंग टीचिंग मेथड्स यूज़ करें। लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट में पता चलता है कि इट एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट थ्रू आउट वन लाइफ, कि हम इन तीनों चीज़ों में ही कंटिन्यूसली डेवलप कर सकते हैं अपने स्किल्स को, और डिपेंडिंग ऑन कि आप तीनों में से किस में ज़्यादा बेटर हो। तो आप क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो ये है कि जैसे सपोज अभिजीत ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम इन न्यू वेज बाय एंगेजिंग इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अभिजीत है जो हमेशा नए नए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। ही यूजेस प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू कम अप विद न्यू आइडियाज़। तो पहले उसने जितनी प्रैक्टिस करी हुई है, जितना सीखा हुआ है, उसी को यूज़ करके वो कोशिश करता है कि हर प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करे। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, अभिजीत पोजेसिव विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब इसमें से इसके पास कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस है? एनालिटिकल है, अडेप्टिव है, क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं न्यू प्रॉब्लम्स को लेके, तो वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, या जो उसने पुराना एक्सपीरियंस है उससे कुछ नया उसको ध्यान में रखते हुए नया करता है, तो इसको क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सिचुएशन बेस्ड, कि कैसे कैसे टिपिकल सिचुएशन में अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो वो कौन सी इंटेलिजेंस है उसके अंदर, अगर वो ऐसे रिएक्ट करता है, या ये वाला कोई पर्टिकुलर एक टीचिंग मेथड कोई टीचर यूज़ कर रही है जिसमें उसने बच्चों को एक रियल लाइफ सिचुएशन दी है और उसको पूछा है कि बताओ आप उसमें क्या करोगे, तो वो कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का वहाँ पे बच्चों की असेसमेंट कर रही है। तो वहाँ पे आपका आंसर प्रैक्टिकल आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो उसको बच्चों को एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन दे के बच्चों से ऐसे पूछ रही है कि आप वहाँ क्या करोगे अगर ऐसा हुआ तो ऐसे आपको क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कि कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ पे हो रहा है और आइडेंटिफाई करो। तो ये एग्जाम्पल था एक। तो this was your triarchic theory of intelligence by Robert Sternberg. I hope you have understood, and please like, share and subscribe. Thanks for watching.